केजरीवाल आईएसआई के एजेंट हैं। मनोज तिवारी ने बयान दिया है, इंडिया में हिज़्ब इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें पाकिस्तान से शदीद कशीदा ताल्लुकात के पस मंज़र में एक दूसरे पर अपनी अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए इल्ज़ामात की बौछार कर रही हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जुमेरात को आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर पाकिस्तान की ज़ुबान बोलने का इल्ज़ाम आयद किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केजरीवाल पर यह वार उस बयान के जवाब में किया गया जिसमें केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा था कि जिस वक्त तमाम कौम पाकिस्तान की तहवील में अपने पायलट के बारे में मुतफ़िक्र थी, नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी सियासत चमकाने में मसरूफ़ थे। बीजेपी की रहनुमा मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया की फ़ौज की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने में कौम उनको भरपूर जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा ने केजरीवाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट तक करार दे दिया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ हिज़्ब इख्तिलाफ की 21 जमातों ने एक मुश्तरका इजलास के बाद जो मुतफ़िका एलामिया जारी किया था, उसमें भी नरेंद्र मोदी को फ़ौज के जवानों की कुर्बानियों पर सियासत चमकाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। केजरीवाल ने दिल्ली की रियासती असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि उन्हें बहुत से लोगों ने फ़ोन करके कहा था कि वज़ीर आज़म को सियासत करने की बजाय फ़िज़ाइया के पायलट को रिहाई दिलवाने के बारे में सोचना चाहिए था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वो फ़ौजियों की लाशें गिनने में लगे हुए हैं। बीजेपी के रहनुमा और मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने इंतखाबात को सामने रखते हुए मेरा बूथ सब मजबूत के नारे के तहत मुरतब किए गए प्रोग्राम में पार्टी के हज़ारों कारकुनों से बात की। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि नरेंद्र मोदी का अज़्म है कि वो ना मुल्क को झुकने देंगे ना कमज़ोर होने देंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी नरेंद्र मोदी को एक मरतबा फिर कामयाबी से हमकिनार करेगी। जुमेरात को ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में इंडिया के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को कल यानी जुमा को रिहा करने का ऐलान किया था। याद रहे कि मोदी ने हिज़्ब इख्तिलाफ से सवाल किया है कि वो मुसल्लह अफवाज की हिमायत करती हैं या वो उन पर शक करती हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो अपने बयानात से पाकिस्तान की मदद कर रही हैं। उन्होंने जमातों से जानना चाहा है कि वो मुल्क के साथ हैं या उन ताकतों के साथ जो दहशत गर्दी को हवा दे रही हैं। जनूबी रियासत तमिलनाडु में एक सियासी रैली से खिताब करते हुए मोदी ने अपोजिशन पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि पूरा मुल्क सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत में खड़ा है, लेकिन कुछ सियासी जमातें दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी लड़ाई के बारे में शक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिनके बयानात से पाकिस्तान को मदद मिल रही है और इंडिया को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इनके बयानात के हवाले पाकिस्तान की पार्लियामेंट और रेडियो पर दिए जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि उन्हें उसकी वजाहत करनी चाहिए कि वो मुसल्लह अफवाज के साथ हैं या उन ताकतों की हिमायत करते हैं जो हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को मुतनब्बा करते हुए कहा कि वो अपने सियासी मुफाद के लिए इंडिया को कमज़ोर न करें। दिफा और कौमी सलामती के मामले में हम पहले इंडियन हैं, सिर्फ इंडियन आपकी सियासत इंतज़ार कर सकती है। इस वक्त मुल्क की सलामती दाव पर है। वाज़िह है कि इससे पहले भी भारतीय सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू को भी पाकिस्तान करतारपुर राहदारी में शिरकत करने के बाद पाकिस्तान की तारीफ करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया और पाकिस्तानी एजेंट होने के इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। फिलवक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।